हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर भी होता है, ठीक वैसे ही रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है। जो ये प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है ये बिल्कुल अपोजिट होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। तो देखें प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। जब वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसी को वो यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ प्रोसेस के अंदर, अपनी नीड्स को पूरा करने के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के अंदर अभी बता रहे हैं क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें। तो प्लांट्स जो होते हैं यूज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, जो प्लांट्स थे वो क्या यूज करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज करते थे ऑक्सीजन। पर लेकिन यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्टा है, मीन्स फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्लांट्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, एंड क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के जो होता है प्लांट्स के अंदर वो डिफर होता है एनिमल से। ठीक है, तीन तरह से जो होता है एनिमल से वो डिफर करता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किन किन से, देखें क्या होता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। पर लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है पूरी एक सिंगल यूनिट की तरह रेस्पिरेशन होता है। लेट्स सपोज जैसे प्लांट्स के पास रूट्स हैं तो रूट्स अपना अलग से रेस्पिरेशन करेंगी, लीव्स अपना अलग से रेस्पिरेशन करेंगी, स्टेम अपना अलग से रेस्पिरेशन करेंगी। पर लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, पूरी एक बॉडी एक साथ ही रेस्पिरेशन करती है, उनका अलग अलग पार्ट्स इंडिविजुअली रेस्पायर नहीं करते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत कम ट्रांसपोर्ट होती है उनकी रेस्पिरेटरी गैसेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसका और इसके बाद एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं यूजुअली ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं हम इसे। देखिए होता क्या है, रेस्पिरेशन जब प्लांट्स के अंदर होता है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होता गैसेस का। देखिए ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होता, देखिए क्योंकि लीव्स अपना अलग से कर रही हैं रेस्पिरेशन, प्लांट्स की जो स्टेम्स है वो अलग से कर रही हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अपना अलग से रेस्पिरेशन कर रही हैं, तो वो एक दूसरे को अपने रेस्पिरेशन के गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देती हैं, वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट नहीं करती, ट्रांसपोर्ट नहीं करती। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनिमल्स का देखें तो पूरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक ही बार में होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है। लेट सपोज हम नाक से सांस लेते हैं, फिर वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, हमारी ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। पर लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, इंडिविजुअली सब लोग करते हैं और एक दूसरे को एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये सेकंड वन था हमारा। अब हमारा थर्ड वन क्या है, थर्ड वन पॉइंट भी देख लेते हैं अब हम अपना। देखें क्या लिखा हुआ है हमने, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर्स एट स्लो रेट। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्लो रेट पर होता है, पर लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है एनिमल्स में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मच फास्टर रेट पर होता है। ये भी एक डिफरेंस है इनके बीच में जो काफी मायने रखता है। तो आई होप आपको ये तीन चीजें समझ आई होंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स को ऑक्सीजन किस तरीके से मिलती है, किस प्रोसेस से मिलती है, तो प्लांट्स को जो ऑक्सीजन मिलती है थ्रू डिफ्यूजन मिलती है। आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, नाइन्थ में पढ़ा था हम लोगों ने, नाइन्थ में डिफ्यूजन क्या होता है। तो प्लांट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैसे मिलता है उनको, डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब हम एक एक करके प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, लीव्स में कैसे होता है, स्टेम में कैसे होता है। तो चले आइए देखते हैं हम। अब सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो होता है, प्लांट्स के जो हर पार्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो रेस्पिरेशन होता है रूट्स के अंदर कैसे होता है। देखिए रूट्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स की सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। और सॉइल के बीच में क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है। तो उस एयर से क्या करती है, प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं। देखिए प्लांट्स के रूट ऑक्सीजन कैसे लेती हैं, रूट्स के पास क्या होता है, रूट हियर होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करती हैं, वो एयर लेती हैं ऑक्सीजन, और एयर से वो क्या लेती हैं, एयर के अंदर से क्या लेते हैं वो लोग, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस एयर के अंदर वो सब ले लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले काम क्या करा, ऑक्सीजन पहले ले ली अपने अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं वो। देखिए अब होता क्या है, जो रूट हेयर होते हैं वो किसके कांटेक्ट में होते हैं, एयर के कांटेक्ट में होते हैं। इन द सॉइल ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज होती है इनटू रूट्स हेयर। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, अब रूट हेयर के अंदर चली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एंड फिर उसमें क्या होगा, सारे पार्ट्स में जितने भी रूट्स के जितने भी पार्ट्स होंगे उसके अंदर पहुंच जाएगी वो ऑक्सीजन, जितने भी अदर सेल्स होंगे रूट के वो उसमें पहुंच जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, रेस्पिरेशन, अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, उसके पास रॉ मटेरियल पहुंच चुका है ऑक्सीजन। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जिससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे प्रोसेस होता है। देन उसके बदले में क्या देगा,
क्या प्रोड्यूस करेगा, जो मतलब उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होगा प्लांट के लिए, उस टाइम पर क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो हमें निकली है CO2, उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो प्लांट प्रोड्यूस करेगा रूट हेयर से। रूट में जो होगी ये CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और फिर जिस रूट से वो आई थी उसी रूट से निकल जाएगी वापसी। जिस रूट से ऑक्सीजन हमारे पास आई थी अंदर प्लांट के, उसी रूट से क्या होगा, रूट हेयर से वो क्या होगा, निकल जाएगी बाहर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ही आ रही थी और डिफ्यूजन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन इन स्टेम। अब देखते हैं रेस्पिरेशन स्टेम के अंदर कैसे होता है। देखें जो हमारे पास, देखें यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेशन रूट्स में होता है वो किसके हेल्प से होता है, रूट हेयर्स की हेल्प से होता है। अब स्टेम में जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो किसके हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है, एक किसके हेल्प से होता है, लेंटिकल्स की हेल्प से होता है। देखिए जो स्टेम्स जो होती हैं मतलब सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट होती हैं, हर्बेशियस होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। पर लेकिन जो हार्ड होती हैं, वुडी होती हैं, उनके पास, उन वाली प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, उन वाली ट्रीज के पास क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसेस का एक्सचेंज करने में। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ है, जो सॉफ्ट स्टेम होती हैं स्मॉल्स की, जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हैव स्टोमेटा इन देम, क्या करने के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए। पर लेकिन जो हार्डी और वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, जो हार्ड हैं और वुडी स्टेम्स हैं उनके, और जो मतलब हार्ड और वुडी स्टेम्स किसके होते हैं, लार्ज प्लांट्स के ही होते हैं और ट्रीज के होते हैं, तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेंटिकल्स वैसे होते क्या हैं, देखिए लेंटिकल्स जो होते हैं वो हमारे वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहां के जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो होती हैं आराम से अंदर और बाहर आ जा सकती हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो क्या होता है, अब रेस्पिरेशन के अंदर थ्रू इसकी हेल्प से जो होंगी आएंगी अंदर, ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान, CO2 प्रोड्यूस होगी और फिर उसी सेम रूट से, जिस रूट से वो आई थी उसी सेम रूट से वो चली जाएगी। अगर स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आई है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा, उसी सेम स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी। अगर लेंटिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आई है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी सेम लेंटिकल्स से बाहर चली जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वही सेम चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाई हैं। जो ऑक्सीजन होती है ईयर्स से आएगी, ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन की हेल्प से आएगी स्टेम के अंदर, और या फिर वुडी प्लांट के अंदर, वुडी प्लांट्स होंगे तो उसके अंदर किस के हेल्प से आएगी, लेंटिकल्स से हेल्प के आएगी, और जितने भी अंदर के सेल्स होंगे उन तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ठीक है, स्टेम के जितने भी अंदर के सेल्स होंगे, इनर सेल्स होंगे, उसके पास क्या पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर CO2 प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से सेल के जो जितने भी स्टेम के सेल्स हैं उसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और वो डिफ्यूज हो जाएगी, बाहर चली जाएगी थ्रू द सेम लेंटिकल्स या फिर स्टोमेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। अब तक हमने रेस्पिरेशन किस चीज के अंदर पढ़ा, रूट्स के अंदर पढ़ा, स्टेम के अंदर पढ़ा। अब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, लीव्स के अंदर पढ़ेंगे। देखिए लीव्स के अंदर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो लीव्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, स्टोमेटा की हेल्प से होगा। ठीक है, और जो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो किसकी प्रोसेस, कौन से प्रोसेस होगा, थ्रू डिफ्यूजन, जैसे कि पहले होता आ रहा है, डिफ्यूजन से ही सब कुछ हो रहा था। ठीक है, जो ऑक्सीजन होगी ईयर से, जो होगी ऑक्सीजन लेंगे, ये जो स्टोमेटा होंगे वो ऑक्सीजन लेंगे ईयर से, और ये कहाँ के अंदर, किसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, लीफ के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी थ्रू स्टोमेटा, और जितने भी अंदर के सेल्स हैं उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होने के बाद में क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, और फिर उसी सेम जिस स्टोमेटा से वो अंदर आई थी हमारी ऑक्सीजन, उसी सेम स्टोमेटा से हमारी CO2 बाहर चली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखा हुआ है, जो रेस्पिरेशन है लीफ के अंदर ऑकर्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट। ठीक है, ये याद रखना, हमारा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिर्फ डे के टाइम पर ही होता है, पर लेकिन रेस्पिरेशन हमारा प्लांट्स के अंदर नाइट में भी होता है और डे में भी होता है। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, अब होता क्या है, जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, वो रेस्पिरेशन के अंदर जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसके अंदर, किसको यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके, और टूट जाता है, और क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है। ठीक है, ये मैंने गलती से वाटर लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसे कट कर देते हैं हम लोग।
H2O भी वाटर ही होता है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म है H2O, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या करता है, ब्रेक करता है हमारा फूड, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन को वो यूज करके टूट जाता है और क्या रिलीज करता है, CO2 एंड H2O, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने यहाँ पर पढ़ा हमारा रेस्पिरेशन होता क्या है। अब हम नेट जो गैसेस एक्सचेंज है हमारे लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, अब हम उसको पढ़ेंगे जो हमारा नेट गैसेस एक्सचेंज कितना हुआ अगर हम फोटोसिंथेसिस को मिलाएं और रेस्पिरेशन को मिलाएं, तब क्या हुआ। देखिए होता क्या है, हमने इस चीज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, डे के टाइम पे क्या हो रहा है और नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है। देखें ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, O2 जो होगी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और लीव्स जो होंगे वो यूज करेंगे कुछ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और जो बाकी की जो ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज आउट कर देंगे। देखें होता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो O2 तो हमारी प्रोड्यूस होती है, CO2 यूज कर लेता है प्लांट, हमारा CO2 यूज करेगा, O2 प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पर लेकिन क्या होगा, प्लांट सेम टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो ये जो O2 निकली है जो प्रोड्यूस करी है हमारे प्लांट में, उसमें से O2 कुछ रख लेगा प्लांट अपनी लीव्स के अपने पास, कुछ O2 रख लेगा किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या चीज मस्ट है, O2 का होना मस्ट है रेस्पिरेशन के लिए। अगर O2 नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी O2 जितनी उसे रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होगी वो अपने पास रख लेगा, बाकी ये जो O2 होगी वो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, डिफ्यूज आउट कर देगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्या लिखा हुआ है हमने, जो CO2 प्रोड्यूस होती है बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन हो रहा है हमारे, अब सेम टाइम पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम सेम टाइम पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है, O2 यूज करता है हमारा प्लांट और CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब हमारे जो CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है रेस्पिरेशन के दौरान इज ऑल्सो यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये देखें एकदम ना क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लेना देना बिल्कुल एकदम हैंड टू हैंड कहानी चल रही है। वो ऑक्सीजन उसने प्रोड्यूस करी, उसने ऑक्सीजन रख ली किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पर रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस हुई तो उसने क्या करा, CO2 रख ली किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब ये साइकिल में चल रही है, पूरी जो है साइकिल चल रही है एक तरीके से, डे टाइम पर क्या हो रही है, साइकिल चल रही है, ठीक है। तो जो CO2 प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन में वो क्या हुआ, प्लांट ने रख लिया किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो जितनी भी O2 जो थी वो डिफ्यूज आउट हो गई, CO2 जो हो गई वो क्या हो गई, डिफ्यूज इन हो गई, ठीक है। जितनी भी O2 बची थी प्लांट के पास उसने क्या करा है, मतलब नेट बता रहे हैं यहाँ पर, हम नेट बता रहे हैं, यहाँ पर हुआ क्या है, O2 तो बाहर निकल गई और जितनी भी CO2 थी वो क्या हुआ, यूज हो गई, ठीक है। वो सब बाहर नहीं जान दिया प्लांट ने, डे टाइम में O2 को बाहर जान दिया क्योंकि यहाँ पे उसने थोड़ी सी O2 अपने पास रखी रेस्पिरेशन के लिए, बाकी की O2 को उसने बाहर निकाल लिया। पर लेकिन यहाँ पे CO2 क्या हुआ, उसने यहाँ पे CO2 को रख लिया, क्यों, किस वजह से, फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे CO2 को रख लिया। तो हमारा नेट क्या निकल के आया, O2 डिफ्यूज आउट एंड CO2 डिफ्यूज इन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नाइट वाला पढ़ते हैं, नाइट के अंदर क्या हो रहा है। देखिए एट नाइट क्या हो रहा है, जब वहां पे क्या हो रहा है, दिन में क्या होता है, साथ साथ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। पर लेकिन नाइट में ऐसा नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता नाइट के अंदर, सिर्फ क्या होता है, ओनली रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक है। अब जब नाइट में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 का हमारा प्लांट यूज करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पर लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 प्रोड्यूस नहीं होगी, जब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे रेस्पिरेशन करना है। अब रात में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, पर लेकिन रात में रेस्पिरेशन तो होगा, और रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तब ऑक्सीजन जब प्लांट खुद से प्रोड्यूस नहीं करा तो प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर से लेकर आएगा, एनवायरमेंट में से लेकर आएगा ऑक्सीजन, वो बाहर से लेकर आएगा और क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। और जितनी भी रेस्पिरेशन करने के बाद जितनी भी CO2 प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगा, दोबारा से बाहर अपनी ईयर में छोड़ देगा वापस। तो इसमें नेट जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, जो O2 है वो अंदर आ रही है और CO2 जो है वो बाहर जा रही है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डे टाइम में क्या पढ़ा था, O2 जो थी वो बाहर जा रही थी पर लेकिन CO2 अंदर आ रही थी, ठीक है। O2 को वो बाहर जाने दे रहा था पर लेकिन CO2 को अंदर बाहर जाने नहीं दे रहा था, वो अंदर ही रख रहा था। तो ये हमारा चीज है, ये जो डे टाइम पर और नाइट टाइम पर हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।